हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस क्लास के साथ। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सभी साथी एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, क्या ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बार सभी बच्चे बता देंगे क्या ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है। फटाफट से सेशन को क्लियर कर दो, फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राधे राधे सर, राधे राधे। सोनम मोनू सैनी, चलो बहुत अच्छी बात है। प्रिया राजपूत, सुषमा मौर्य, शशांक वाजपेयी, अंजू कुमार, रिया यादव, चलो बहुत अच्छी बात है। सभी साथी जुड़ चुके हैं। अभिषेक सिंह, बिल्कुल सर। प्लीज क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, इस टाइम हम क्लास नहीं ले पाते हैं प्यारे बच्चों। ये रिकॉर्डेड क्लास रहती है, आप बाद में भी क्लास देख सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, पाल गुड सर, ऑल क्लियर है, बहुत अच्छी बात। शशांक वाजपेयी ऑल क्लियर है प्यारे बच्चों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर हूं आप सभी के समक्ष, है ना। और आज की जो क्लास है ये तो है, लेकिन साथ साथ में आप सभी के लिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके जो यूपी वाले बच्चे हैं, तो आप खुद हो, कुछ बच्चे आप में से भी गए होंगे, वॉइस कम आ रही है। कुछ बच्चे आप में से भी गए होंगे और उन बच्चों को पता होगा कि आज बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ था और उसमें कितने प्रश्न हमारे यहाँ से आए हैं प्यारे लाला। ठीक है, चलो बहुत गजब मेरे भाई। और सीधे उठकर आने वाले पेपर में प्रश्न थे, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर से आए उधर से आए, सीधे पेपर में आने वाले प्रश्न थे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आ जाएंगे सभी साथी और यहाँ पे देख लो। अब आपके सामने पहला प्रश्न की आपातकालीन घटना, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है? तुरंत सक्रिय हो जाती है, यानी इमरजेंसी जो टाइम होता है उस टाइम कौन सी ग्रंथि जो है तुरंत सक्रिय हो जाएगी? कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाएगी? सभी बच्चे बताएंगे प्यारे बच्चों। थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, या फिर अग्नाशयी ग्रंथि है? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पे। क्या थायराइड ग्रंथि है, या फिर एड्रेनलिन ग्रंथि है, या फिर थाइमस ग्रंथि है, या फिर पेनक्रियाज ग्रंथि है? बताओ, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, शानदार तरीके से मेरे भाई। बहुत बढ़िया। आपका मन बहुत खुश है सर आज? हाँ बिल्कुल खुश तो होगा ही ना, क्योंकि जिस चीज के लिए मेहनत ना करवाए उसमें भी क्वेश्चन फंस गए, तो जिस चीज के लिए मेहनत करवा रहे उसमें तो 100% फंसेंगे यार। उसमें तो 100% फंसनी चाहिए। जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए तो फंसना ही चाहिए भैया। जिस एग्जाम के लिए मेहनत नहीं कर रहे थे वहां भी फंस गए, तो यहाँ पे तो राजा जी समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। यार बच्चों बात करूंगा थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि की जो आकृति होती है वो तितली के समान होती है राजा जी। किसके समान? तितली के समान आकृति होती है राजा जी। ठीक है, तितली के समान। इसमें एक हार्मोन होता है जिसे थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है इसमें। अब कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है, या तो आपातकालीन ग्रंथि पूछी है, आपातकालीन ग्लैंड पूछिए प्यारे बच्चों। लेकिन कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है कि यहाँ पे आपातकालीन हार्मोन पूछ लेता तो कौन सा है? इमरजेंसी हार्मोन पूछ लेता तो कौन सा होगा? बिल्कुल, बहुत गजब मेरे भाई, बहुत गजब, बहुत गजब, बिल्कुल शानदार। ये कैसे हो जाएगा यार? यहाँ पे ये कैसे लगा रहे हो तुम सारे हैं? ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे जो होने वाला है ना सर जी, यहाँ पे जो होने वाला है मेरे भाई वो तो एड्रेनलिन ग्रंथि है, वो तो एड्रिनल ग्रंथि है। इस एड्रिनल ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? आपातकालीन, आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। अब आप लोग गलत लगा रहे हो, अब इसका उपाय मेरे पास नहीं है। महाभारत? महाभारत से ज्यादा क्वेश्चन? मैं महाभारत कहाँ पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई? महाभारत रामायण वाला तो अलग एग्जाम होता है ना वो तो। मैं तो यहाँ पे नॉर्मल सी जो यूपीजीटी एग्जाम हो रही है उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। भारत। आज इंग्लिश की क्लास होगी शाम को, ठीक है, इंग्लिश की क्लास आज इसमें भी इंक्लूड करवा देंगे। उस बैच में होगी आज एक पैसेज की लास्ट क्लास रह रही है, वो इसमें भी इंक्लूड करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। इसमें भी इंक्लूड। चलो, आज 9:30 बजे तैयार रहना सभी बच्चे। 9:30 पर, 9:30 पर कंप्लीट पैसेज वाला चैप्टर क्लियर करा देंगे सर आपका। 9:30 पर सभी बच्चे तैयार रहना रात को, मतलब यूट्यूब पे क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद यहाँ पर इंग्लिश की क्लास शुरू होगी, ठीक है। चलो बहुत गजब, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत ही शानदार मेरे बच्चे। चलो, साइंस है ना ये, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे सभी को, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। आपने बताया नहीं मेरे को कि आपातकालीन हार्मोन कौन सा होगा? आपातकालीन हार्मोन कौन सा होगा प्यारे बच्चों? फटाफट से बताएंगे सभी लाडले।
सभी लाडले फटाफट से कमेंट करेंगे कि आपातकालीन हार्मोन। अरे काका जी का क्या हो गया भाई? पता नहीं क्या हो गया, कहाँ उड़ गए? बिल्कुल एड्रेनलिन हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने बता दी है तुम। मैं ये देखता हूँ आपातकालीन थायरॉक्सिन। आपातकालीन ग्रंथि, आपातकालीन हार्मोन लिखा है किसी ने? इवनिंग सर, थैंक यू सर। टाइम हो गया सर? हाँ, अभी तो अभी स्टार्ट हुई है। यूट्यूब पर क्लास शाम को होगी। यूट्यूब पर क्लास 8:30 बजे होगी, है ना? वही बात करूं अग्नाशय ग्रंथि की, प्यारे बच्चा, अग्नाशय ग्रंथि की, अग्नाशय ग्रंथि लोकेशन कहाँ होती है? हमारे आमाशय, हमारे स्टोमच के नीचे होती है। आमाशय आप बोलते हो पेट, पेट के नीचे पाई जाती है, पेट के नीचे पाई जाती है। 3 एंजाइम होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। इसमें 3 एंजाइम होते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? पहला एंजाइम होता है भैया एमाइलेज। 36 बेर मैंने लिखा दिए, 36 बेर तुमने पढ़ लिया हो। दूसरा एंजाइम होता है भैया लाइपेज। और तीसरा जो एंजाइम होता है वो है ट्रिप्सिन। ठीक है। अब प्यारे बच्चों मेरे को एक बार आप ये वाली बात बता दो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कि आपातकालीन हार्मोन याद है किसी बच्चे को या नहीं है? मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहूंगा केवल कि आपातकालीन हार्मोन कौन सा है। यहाँ पे आपसे पूछेगा, क्वेश्चन इस तरीके से देगा, आप सड़क पर जा रहे हो, अचानक से आपके सामने से एक ट्रक आता हुआ आपकी ओर प्रतीत होता है, तो कौन सा हार्मोन है जो वहां से हटाने के लिए आपको एक्टिव होता है तुरंत? वहां से ये बोलेगा हटो वहां से हट जाओ, नहीं तो भाई साहब वो ट्रक उड़ा जाएगा आपको। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, ये काम करने वाला कौन सा हार्मोन होता है जो आपातकालीन स्थिति में एक्टिव होता है? या फिर मैं तुम्हारे ऊपर जैसे डंडे बरसाना शुरू करूं ऐसे, और तुम काम ही ऐसे कर रहे हो, सुनते नहीं हो, डंडे बरसाना शुरू करूं प्यारे बच्चा, तो आप ऊपर से हाथ करोगे, तो कौन सा हार्मोन है जो आपको बोलेगा कि हाथ करो नहीं भाई साहब खोपड़ी फूट जाएगी, हाथ करो नहीं खोपड़ी फूट जाएगी? ये कौन सा हार्मोन होगा? कौन सा हार्मोन आपातकालीन? दोबारा से चालू कर लो मानसी, ठीक है? बिल्कुल। ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया मेरे, ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। चलो, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे अरे, मेडुला कैसे हो जाएगा लाला? मेडुला कैसे होगा? मेडुला तो भैया अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। मेडुला ओब्लिगेटा, मेडुला भाई साहब आपकी अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। अनैच्छिक क्रिया जितनी भी होंगी उनके लिए मेडुला जिम्मेदार रहता है, जैसे उल्टी हो गई, ठीक है, छींक हो गई, ठीक है। इसके साथ आपकी भैया, इसके साथ और क्या होती है? ठीक समझ लो, उल्टी हो गई, इसके साथ बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो अनैच्छिक होती है, जैसे हम नहीं करना चाहे फिर भी हो जाए। बहुत बढ़िया। एक बच्चे का केवल राइट आया, यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनलिन हार्मोन होता है। और एड्रेनलिन हार्मोन को स्रावित कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है, एड्रेनलिन। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत गजब।
है ना। ये एड्रेनलिन हार्मोन ही कौन सा हार्मोन है प्यारे बच्चों, ये आपका आपातकालीन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, आपातकालीन। कौन सा हार्मोन है, आपातकालीन हार्मोन। और आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि है। बताओ, अरे तुमको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में यार है। अर्पित कुमार का केवल राइट ऑप्शन है यहाँ पे, सबका बाकी गलत है। अर्पित कुमार बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, है ना, बहुत अच्छी तैयारी पर। चलो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाडली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं ठीक है किया जा सकता। बताओ, कुष्ठ रोग है प्यारे बच्चों, टिटनेस है, खसरा है, हैजा है। हैजा क्या है सर, जल जनित बीमारी है। कैसा है, जल जनित बीमारी है। कैसी है लाला, जल जनित बीमारी है। कौन, हैजा कैसी है प्यारे बच्चों, जल जनित बीमारी है। कुष्ठ रोग, टेटनस, खसरा कौन सा है जो भैया कभी भी उसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। सर जी ऐसा रोग कौन सा आगो, तो ऐसा रोग है भैया खसरा। कौन सा रोग है लाला, खसरा। बहुत बढ़िया, कौन सा रोग है लाला, खसरा यहाँ पे रहने वाला है। बिल्कुल शानदार जबरदस्त तरीके से सभी बच्चों ने दिया है। अरे टेटनेस कैसे हो जाएगा भैया, टेटनेस कैसे हो जाएगा, कैसे लगा रहे हो टेटनेस, ऑक्सीटोसिन क्या है, पायल। ले भैया ऑक्सीटोसिन क्या है, एक काकी खा रहे तू आजकल, ले भैया लिख ले ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है भैया एक आपका लवेरिया हार्मोन है। क्या है, लवेरिया हार्मोन है, मतलब जितनी भी लव की क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा होती है, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होती है। ये आपको मैं बता दूं, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है प्यारे बच्चों। दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध ग्रंथियों से दूध बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार। दूसरी बात, ये भैया आपकी जितनी भी प्यार मोह दुख दर्द पीड़ा और जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती है वो सारी किसमें होती है, ऑक्सीटोसिन डालने के लिए होता है। बिल्कुल अर्पित, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, वाकई में माननी पड़ेगी बात। ठीक है, तो एक तो भैया ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, एक तो भैया ये ऑक्सीटोसिन दुग्ध ग्रंथियों से दूध बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार रहता है। दूसरी बात, इसे हम लोग लब हार्मोन बोलते हैं प्यारे बच्चा, लब हार्मोन बोलते हैं। तीसरी बात प्यारे बच्चा, तीसरी बात क्या है सर जी, तीसरी बात प्यारे बच्चा दुख हो गई, जितनी भी हमारी भावनाएं हैं। ठीक है, एक तो दुख हो गया भैया, दुख और सुख। ठीक है, के अलावा दुख सुख और इसमें आपकी जितनी भी फीलिंग्स है, जितनी भी भावनाएं वो इसी में आ जाएंगी, है ना। जितनी भी भावनाएं है आपकी वो किसके द्वारा होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा। किसके द्वारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई लाडले बात, बिल्कुल सर समझ में आ गई। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, लोहा है, जिंक है प्यारे बच्चों। पत्तियों में पाए जाने वाला हार्मोन मतलब तो पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। बिल्कुल, बहुत गजब मेरे भाई, बहुत गजब, बहुत शानदार। द एलिमेंट्स फाउंड इन लीव्स, फटाफट से बताओ मेरे भाई। तो आपको ये बात मैंने बहुत अच्छी तरीके, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बता रखी है मेरे भाई, कि पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है प्यारे बच्चों, एक वर्णक पाया जाता है, या फिर मैं बोल सकता हूं एक लवक पाया जाता है। उस लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहते हैं वो पाया जाता है। और इसमें ही एक एक तत्व पाया जाता है, एक एलिमेंट पाया जाता है, और उस एलिमेंट को कहते हैं भैया मैग्नीशियम। क्या कहते हैं लाला, मैग्नीशियम की बात मैंने आपको बता रखी है। बिल्कुल सर जी बता रखी है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको लिखा भी था, शायद एक जगह लिखा था मैंने Mg+ कुछ ऐसे लिखा था मैंने, याद है, अब भी याद है मुझे, लिखा था मैंने। बिल्कुल, मैग्नीशियम क्लोरोप्लास्ट में विकास ने बता दिया, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लाडले। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके लिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, फटाफट से बताएंगे कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, कौन सा इनमें स्त्रीलिंग हार्मोन है।
है। बहुत गजब लाडले, बहुत गजब, बहुत शानदार। चलो, आई एम राइट सर, बहुत गजब। एस्ट्रोजन हो जाएगा या फिर एंड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा या फिर इंसुलिन हो जाएगा। मेरा बच्चा इंसुलिन क्या करता है? यदि ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि इंसुलिन क्या करेगा, तो इंसुलिन भैया आपके ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। क्या करता है लाडले? ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखता है या फिर कंट्रोल रखता है। ठीक है, नियंत्रित रखता है ग्लूकोज के स्तर को, ये क्या करता है? नियंत्रित रखता है। या फिर मैं बोल सकता हूं ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, शर्करा के स्तर को। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसकी लोकेशन पूछ लेगा, तो मैंने भैया 36 बार तो बता दिया कि अग्नाशय ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। इसके साथ ही पूछे कि अग्नाशय ग्रंथि में कहां पे पाया जाता है, तो लाडले अर्पित क्या बोल रहे हो? बिल्कुल, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल ब्लड में ग्लूकोज मात्रा को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी है ना? बिल्कुल अर्पित, बहुत अच्छी तैयारी मेरे भाई आपकी। और यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडले? एक्सट्रोजन हो जाएगा। बहुत ही गजब तरीके से जिस भी बच्चे ने लगाया है एक्सट्रोजन, बिल्कुल करेक्ट लगाया है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है? एक मादा या स्त्रीलिंग हार्मोन है या फिर मादा लिंग हार्मोन है प्यारे बच्चों। एक्सट्रोजन, बिल्कुल रूबी पाल, बहुत बच्चों ने यहाँ पे ए लगाया है, जिन जिन बच्चों ने ए लगाया है बहुत गजब तरीके से लगाया है ना? बिल्कुल। इस ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है भैया शरीर में? इस ऑक्सीजन का परिवहन भैया एक आदमी करता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सर ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे शरीर में। ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ये आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी किस में पाई जाती है? ये रक्त में पाई जाती है या ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? ये रक्त में या फिर ब्लड में पाई जाती है। अरे बिल्कुल, प्रीति प्रजापति वीटा कोशिकाओं में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। ये अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में लैंगर दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगर दीपिकाओं में बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। और बीटा कोशिकाएं आपके इस इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी से होता है। विटामिन ए हो गया, लवण हो गया, हार्मोन हो गया, जल और लवण हो गया। मेरे भाई फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा। प्यारे बच्चों एक बात याद रख लेना, आपने जो पैसे मुझे दिए हैं उनका मैं यहां से निकालूं चाहे यूट्यूब से निकालूं, मेरा काम है आपको एग्जाम में पास कराना, मेरा काम है आपको कॉलेज दिलाना। ये मतलब नहीं है कि सर आप इस बैच में इतना करा रहे हो, मजा नहीं आ रहा सर आपने पैसे ले लिए। भैया यूट्यूब का प्लस यहाँ का दोनों का कंबाइंड करते हुए पढ़ना। कभी भी ये से भरोसे में मत रहना कि यहाँ का पढ़ लेंगे बस सर यही तो पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं कभी भी देखता हूं ना, मैं केवल इतना देखता हूं कि आप लोगों ने मैंने आपको कितना कंटेंट दिया है। मुझे पता है आप यहाँ पर भी एक्टिव हो, आप यूट्यूब पर भी एक्टिव हो, आप दूसरे बैच में भी एक्टिव हो, आप इसमें भी एक्टिव हो। तो मैं केवल आपको ये देता हूँ कि मैंने कितना पढ़ा दिया है। अब मैंने एक जगह पढ़ाया हो तो जस्ट 10 जगह पढ़ाया हो, मैंने यहाँ पे पढ़ाया है चाहे वहां पे पढ़ाया है, लेकिन मैं पढ़ाना एक बारी की आपको मैंने वो चीज पढ़ा दी है तो मैं उसी चीज को गिनूंगा। तो जहां जहां से कंटेंट मिल रहा है, जैसे जैसे कंटेंट मिल रहा है, आप उन चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कभी भी बैच के भरोसे मत करो। ये रिवीजन बैच है, मैंने पहले ही बोला है ये रिवीजन बैच है, ये बात मैंने पहले ही बोल दिया। बिल्कुल। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। किसके कारण प्यारे बच्चा? वो जल और लवण के कारण होता है। जल और लवण कब बनता है सर जी? जल और लवण जब बनता है सर जी जब अम्ल प्लस क्षार की क्रिया कराई जाती है। इसकी अम्ल प्लस क्षार की क्रिया कराई जाती है। तब क्या बनता है लाला? अम्ल प्लस क्षार की जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो जब सर जी का बनेगा जल व लवण बनेगा, यानी वाटर और सॉल्ट। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सर सही बात है। जे बच्चा ने यहाँ पे करो है डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ पे विटामिन की बात करें, विटामिन की बात करें तो विटामिन सर जी एक तो होती है जल में घुलनशील, एक होती है वसा में घुलनशील। ये वाली बात मैंने बता रखी है। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इसका जो है आपको यहाँ पे विटामिन में सबसे मेन जो विटामिन होती है भैया कौन सी होती है? आपसे पूछ सकता है। ई विटामिन होती है जिसे कहते हैं सुंदरता, सुंदरता का विटामिन। विटामिन शब्द की खोज सी फंक ने की थी। किसने की? सी फंक भाई साहब ने की थी। किसने की? सी फंक भाई साहब ने की। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या किया आपने? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने।
बसा को बसा अम्लों द्वारा जो है ग्लिसरॉल में बदलता है। बसा को बसा अम्लों द्वारा ग्लिसरॉल में बदलता है। प्यारे बच्चों फटाफट से इसका राइट ऑप्शन बताएंगे सभी बच्चे। बहुत गजब, बहुत गजब मेरे भाई, बहुत गजब। चलो बिल्कुल, बसा में कीड़ा और बाटर में ईसी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, है ना? बिल्कुल। अभिषेक अम्ल क्षार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। चलो, बसा को बसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। बसा को बसा बसा अम्लों में बदलता है प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है मेरे भाई। मैंने ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है कि लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है या लिपेज जिसे हम लोग बोलते हैं, ये बसा को बशीय अम्ल में पाचन करता है। क्या करता है ये बसा का क्या करता है प्यारे बच्चों? बशीय अम्ल में पाचन करता है। बसीय अम्ल में पाचन करता है, यानी कि फैटी एसिड में तब्दील करता है। क्या करता है ये फैटी एसिड में तब्दील करता है। प्यारे बच्चों इसके साथ ही मैं आपको बोलूंगा कि बसा तो आपने लिख लिया सर जी, सही बात है, लेकिन मेरे भाई प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? है, प्रोटीन का पाचन भी तो कोई ना कोई करेगा ना सर जी, कौन करेगा? तो प्रोटीन का पाचन भी, बिल्कुल, प्रोटीन का पाचन भी करेंगे। और कौन करेगा और किस में करेगा भैया? प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, किस में करेगा? तो प्रोटीन का पाचन होता है अमीनो अम्ल में। होता है लाला? अमीनो अम्ल में। कौन करता है सर जी? भैया एक ऊपर महाशय बैठे होंगे हैं, जिसे क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं लाला? ट्रिप्सिन बोलते हैं, ट्रिप्सिन बोलते हैं। और ये क्या करेंगे? ये आपके प्रोटीन का पाचन करेंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों एक और लिख लो भैया कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा लाला? कार्बोहाइड्रेट का पाचन पहले तो भैया होगा ग्लूकोज में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्लूकोज का फॉर्मूला तक पता नहीं है? C6H12O6 ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज में, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहा है, तो इसे कौन तोड़ रहा है? एमाइलेज करना मेरे भाई, ठीक है? इसे कौन तोड़ रहा है? एमाइलेज। तो कौन तोड़ रहा है? एमाइलेज। तो हाँ, अर्पित पेप्सिन भी बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। लेकिन मैं आपके यहाँ से जो जितने भी एंजाइम मैंने बताए हैं, ये सारे एंजाइम आपके अग्नाशय ग्रंथि से जो है श्रावित होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्रोटीन का पाचन एक और करता है, एक और भाई साहब है। और वो कहाँ से श्रावित होता है? वो आपके पेट से श्रावित होता है। वो जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से श्रावित होता है प्यारे बच्चों, जठर ग्रंथि से श्रावित होता है। और उसको क्या नाम दूं? इस प्यार को क्या नाम दूं? पेप्सिन नाम दूं, पेप्सिन कहते हैं। कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जठर ग्रंथि से? पेप्सिन स्रावित होता है मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। अब आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लगा दिया, राइट लगा दिया, राइट लग गया। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती है यकृत में, पेनक्रियाज में, पिट्यूटरी में, या फिर प्लीहा में, या फिर प्लीहा में? बहुत गजब, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करते हुए। और प्यारे बच्चों एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस प्लीहा के बारे में सुन लेना, इस प्लीहा के बारे में। इस प्लीहा को क्या कहते हैं? इस प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं लाला इसको? आरबीसी का, बीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं लाला इसको? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। दूसरी बात, इस प्लीहा में बोल दूं मैं आपको कि भैया भ्रूण का ब्लड बनता है इसमें। क्या बनता है? भ्रूण के रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण पूछे आपसे दो, अभी पूछा है बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो भ्रूण अवस्था में है, तो भैया रक्त का निर्माण आपके प्लीहा और यकृत में होगा। लेकिन यदि हम लोग इस टाइम आप बोल रहे हो सर आप इतने यंग हो, एज में हो, तो आपका ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? तो भैया वयस्क व्यक्ति के, वयस्क व्यक्ति के, व्यक्ति का ब्लड कहाँ बनेगा? वयस्क व्यक्ति का ब्लड कहाँ बनेगा लाला? वयस्क व्यक्ति का ब्लड जो है अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है लाला? अस्थि मज्जा में बनता है। और अस्थि मज्जा में भी पूछ लेता है कई बार कि भैया अस्थि मज्जा में कहाँ बनेगा? तो लाल अस्थि मज्जा में बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है।
कहाँ बनेगा? लाल अस्थि मज्जा में बनेगा। कहाँ बनेगा? लाल अस्थि मज्जा में बनेगा। यहीं पे बात कर दूं, लैंगरहैंस जो दीपिकाएं है भैया वो कहाँ पाई जाएगी? लैंगरहैंस जो दीपिका है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कहाँ पे पाई जाती है। आपने बोला सर अग्नाशय में पाई जाती है, लेकिन इस अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। ये बात शायद आपको पता होगी, और आपको नहीं पता तो भैया आप याद कर लेना, इस पेनक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं। और आपको पता होगा, मैंने अभी बताया है कि भैया इसमें बीटा कोशिकाएं होती है, वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। किसमें? लैंगरहैंस दीपिकाओं में। और ये इसे क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरी बात करूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप लोगों ने मास्टर ग्लैंड नाम दिया था, है ना, जिसको आप लोगों ने मास्टर ग्लैंड नाम दिया था, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बोलूं तो इसको क्या कहते हैं सर जी? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और आपसे पूछे कि भैया सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, तो यही है प्यारे बच्चा, सबसे छोटी। क्या है लाला? सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? सबसे छोटी ग्लैंड यदि पूछे आपसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में मैं और आपको बता दूं तो इसको पीयूष ग्रंथि भी है। क्या बोलते हैं? पीयूष, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। नाम याद रखना, कैसे भी प्रश्न पूछ ले आप उसको छोड़ के नहीं आना है। दूसरी बात, सबसे छोटी ये है तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी वाली ये होगी, सबसे बड़ी वाली ये होगी। और आप बोलो कि सर इससे भी छोटी मतलब सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी, तो भैया सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी ये, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी ये। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं भैया। क्या होती है? क्या पूछ रहे हो? ब्रेन में क्या होती है? विकास? हाँ पिट्यूटरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी। 8:30 बजे वाली क्लास होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 8:30 बजे तैयार रहना। साइंस की महा मैराथन के साथ में फिर से आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा, उसी जुनून के साथ में। जैसे अभी चल रहा है उसी की तरह आगे उसी में चलते रहेंगे। आगे आ जाओ। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्यारे बच्चों एक प्रश्न आया है आज बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में, आपको पता हो तो, कि प्रश्न ये पूछा है मेरे भाई कि यहाँ पे पूछा है कबकों की, यानी कबको नहीं, फंजाई लिख देता हूँ, फंजाई बोल लो कबक बोलो एक ही बात है। ऐसे प्रश्न पूछा था कि फंजाई में कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है या नहीं, ऐसे आया था कुछ प्रश्न, ऐसे पूछा गया था कुछ प्रश्न। तो आपको पता है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है प्यारे बच्चों कि कबकों में कोशिका भित्ति होती है। प्यारे बच्चों कबकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है लाला? काइटिन की बनी होती है। और ये बात मैंने स्पष्ट शब्दों में आपसे लिखाई थी, ये बात मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में लिखी थी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, बहुत गजब मेरे भाई, बहुत गजब, बहुत गजब। चलो, हाँ एक एक बात इन्होंने बोली है, सही बोली है, कि जो आपकी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा है ना भैया, ये आपके ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। एक बात इन्होंने सही बोली है, सही बोल रहे हो, है ना, मस्तिष्क में होती है ना, ब्रेन में होती है। इसके साथ ही इस ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, HGH। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन मतलब ये होता है आपका ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, वो किसके द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स रहेगा या कोई एक रहेगा? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? आपको अच्छी तरह पता है कि भैया यहाँ पे पादपों की तो काइटिन की बनी होती है, लेकिन जो हरे पादप होते हैं उनकी सेलुलोज की बनी होती है। बहुत गजब, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने लगाया है, बहुत बढ़िया। पादप में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर ये मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट में, इसमें क्लोरोप्लास्ट में। सही बात है क्या? सही बात है सर जी, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई।
सही बात है क्या? सही बात है मेरे भाई, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कर दिया ना यार, डबल डबल रिपीट हो रहा है कि सेलुलोज की बनी। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य क्या है? रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को चिकनाई प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, या फिर मैग्नीशियम का ताप नियंत्रित करना। प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से आप लोग इसका आंसर करोगे, शानदार जानदार जिंदाबाद तरीके से आप लोग इसका आंसर करोगे। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो अब देखना, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या लगाओगे? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात हो रही है, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात हो रही है। प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना रक्त परिसंचरण तंत्र का काम होता है। बहुत गजब, समझने या फिर कुछ बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है मेरे, कुछ सोचने समझने या फिर बातचीत करने की आवश्यकता। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में भोजन के पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग कौन? हमारे शरीर में भोजन को पचाने वाला व अवशोषित करने वाला भोजन में मतलब कौन सा अंग है? इनमें से कौन सा ऑर्गन है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। बहुत गजब, बहुत गजब। यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे आपको पता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको पता है अच्छी तरीके से, यहाँ पे आपसे पूछता कि भैया जो पाचक एंजाइम श्रावित करती है वो ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे आप लगा देना पैनक्रियाज। लेकिन आपसे पूछा है हमारे भोजन के पचाने और अवशोषित करने के लिए, आपको पता है प्यारे बच्चों, छोटी आंत जिम्मेदार रहती है, छोटी आंत जिम्मेदार रहती है। यहीं पे आपसे प्रश्न कर लेता कि भैया पानी के पाचन के लिए जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है ना? पानी का अवशोषण, किसका? पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण कौन करती है? आपकी बड़ी आंत करती है प्यारे बच्चों। यहीं पे तो आपको पता है सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि। बताओ सही बात है? सही बात है लाला, सही बात है सर। इसके साथ ही बात करूंगा मेरे भाई की सबसे 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 छोटी आंत की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे छोटी आंत के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो अवशोषित करता है, इस छोटी आंत में अंदर जो संरचना रहती है वो कुछ उंगली नुमा संरचना रहती है प्यारे बच्चों। आप समझ नहीं आया, मैं बताऊंगा। तो हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल, लॉन्ग नहीं होगी, लॉन्ग थोड़ी है, लार्ज होती है ना। ये आपकी, आप मान लो ऊपर मतलब, ये आपकी क्या है सर जी? ये हमारी सर जी क्या है सर जी? ये हमारी छोटी आंत की संरचना। ये क्या है लाला? छोटी आंत की संरचना। मैं इसको डबल मान सकता हूँ। इस छोटी आंत में अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं? अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार की उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है लाला? इसमें उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, अंदर से उंगली नुमा ऐसी 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 संरचना पाई जाती है, लंबी लंबी। इसको इसको क्या कहते हैं? इस संरचना को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इसको बिलाई कहा जाता है, इसको बिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी? इस संरचना को बिलाई कहा जाता है। और ये संरचना है, ये जो बिलाई है, यही आपके भोजन को अवशोषित करती है और उनसे ऊर्जा प्राप्त करके सभी अंगों तक, मतलब कि बिलाई ही एक ऐसी संरचना है। और इसमें भी अंदर एक और मतलब छोटे छोटे तंतु रूपी लगे रहते हैं अंदर, है ना? मतलब अंदर की संरचना में दिखाऊं तुमको कुछ प्रकार से होगी इसकी, तो अब तो फोटो नहीं है मेरे पास, लगा देता नहीं मैं इसको। अंदर से संरचना जो होगी ना ऐसे, मतलब ये है, ये एक क्या है? ये एक अंदर की संरचना है और इसके साइड में भी लगी होती है। और जो साइड में लगी होती है ना प्यारे बच्चा, ये जो साइड में लगी होती है इसे विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे विली बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं सर जी इसे? इसे विली बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? इसे विली बोलेंगे। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो गई है ना, सबसे बड़ी बात है, सबसे सारी चीजें समझ में आ रही होगी आप सभी को। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है प्यारे बच्चों? चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? बहुत ही शानदार, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाए। बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर करो। बहुत बढ़िया मित्र, बहुत शांत, बहुत शांत। चलो, आज की क्लास बहुत, बट आज क्वेश्चन सीधे आगे दी के लग रहा हूँ, तो ना पटक दिया मैंने क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गई भैया 14। कितनी हड्डियां होती है हमारे चेहरे में? कितनी अस्थियां होती है? 14 होती है। कितनी अस्थियां होती है? 14 होती है।
अगला प्रश्न, बृहदान्त्र का मुख्य कार्य क्या है? पानी का अवशोषण है, खाने का अवशोषण है, चर्बी का अवशोषण, चर्बी का पाचन, इनमें से कोई नहीं। बहुत महानुभाव है। नो सर, 14 होती है। हाँ श्वेता, मैंने भी 14 लगाया, 12 कहाँ लगा? मैं भी नहीं लगाता यार। तुम क्यों इतना भी हम कमजोर, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे। चलो फटाफट से बता दो प्यारे बच्चों, फटाफट से एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन बताएं। शानदार। अरे वाह वे वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरे को लग रहा है तुम ही डुबोगे, मेरी नैया डुबोगे ना कहीं से। यदि मेरे को लगे ना कहीं से कि भैया ये रिजल्ट खराब करेंगे, तो तुम करोगे, लग रहा है मेरे को अब भी। चलो फटाफट से बता दो एक बार, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे को, बहुत शानदार, शानदार मेरे को। चलो विकास गलती कर रहा है भाई, विकास गलती कर रहा है, मैं अभी भी बोल, है ना, विकास गलती कर रहा है। गलती मत कर, गलती मत कर बिल्कुल। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम कैसे आ रही है? मैं तो खूब बोल रहा हूँ तेज तेज, फिर भी आवाज कम कैसे आ रही है लला है? आवाज कम कैसे आ रही है फिर भी? ओके चलो लगाते हैं इसका आंसर, है ना। गलती तो अभी देखो अंजू कुशबा गलती कर रही है भाई, गलती तो करनी नहीं है तुमको। देखो प्यारे बच्चों, ये आपकी मैं पहले संरचना बना देता हूं। ये आपकी क्या है प्यारे बच्चों? ये है भैया आपकी जो है, क्या है सर? बड़ी आंत। और इसका आंसर बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत होता है मेरे भाई, बड़ी आंत होता है। तू यार ऐसे गलती कैसे कर सकता है? तूने तो बैच भी लिया है, तुझे मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है, फिर भी गलती कर रहा है लाडले। ऐसे कैसे गलती कर रहा है? ऐसे कैसे गलती कर रहा है विकास? तो ये क्या करेगा, पानी का अब्जॉर्ब करती है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बड़ी आंत क्या करती है, पानी का अवशोषण करती है प्यारे बच्चों। ये क्या है? ये भी सर आपकी क्या है? ये भी आपकी बड़ी आंत है। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज बता रखी है, मैंने आपको एक चीज बता रखी है। ये जो यहां से लेकर के यहां तक का बड़ी आंत का जो भाग होता है ना, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं इसको? सी कम बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? सी कम बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये वाला निकला रहता है ना, ये वाला तंतु रूपी एक संरचना निकली रहती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोल सकते हो प्यारे बच्चा अपेंडिक्स, है ना। क्या बोल सकते हैं? अपेंडिक्स इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं लाला? अपेंडिक्स बोल सकते हैं, अपेंडिक्स। ये प्यारे बच्चा एक अवशेषी अंग है। कैसा है ये? अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है प्यारे बच्चा। आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है, तो ये कई बार ये ज्यादा बढ़ जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, तो इसको क्या करते हैं, काट देते हैं कैंची से। डॉक्टर ऑपरेशन करके क्या करते हैं, काट देते हैं। तो आप देखा होगा भैया बोल दिए, लेकिन पहले गलती कैसे कर दी? एक बार निशान लग गया पेपर में, तुमने वहां पे कॉलम भर दिया, तो फिर तुम दूसरे भरोगे ना, तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही आता हुआ भी गलत कर दोगे। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से आंसर देना है। जाता बोल रही है, मेरा भी कमेंट देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ, है ना। प्यारे बच्चा इसको क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को प्यारे बच्चा क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को सीकम बोलते हैं। लेकिन एक यहां से चल के एक भाग आता है इधर, इतना इतना इतना, है ना। यहां से चल के ये वाला भाग जो होता है प्यारे बच्चों, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को आप क्या बोलेंगे? इस वाले भाग को सभी बच्चे बताएंगे कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं प्यारे बच्चा, कोलोन बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बिल्कुल। इसकी एक बार आपसे कोई पूछ ले कि भैया इसकी लंबाई कितनी होती है, तो क्या लगाओगे? इसकी होती है 1.5। कितनी होती है मेरे बच्चा? 1.5। और इसके अलावा इसका एक और भाग होता है मेरे भाई, एक और भाग होता है। उस भाग को मतलब यहां तक ये हो गया, यहां तक हो जाएगा ये भाग, और ये वाला जो भाग है ना, इस वाले भाग को बोलते हैं मलाशय।
क्या बोलेंगे इसको? मलाशय बोलते हैं। तो आप बोलेंगे बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम होता है, एक कोलोन होता है। सीकम प्यारे बच्चा इतना भी नहीं होता, मतलब मैं अप्रोक्स लगाऊं इतना होता है, इतना ये वाला भाग होता है ना, ये सीकम होता है, ये वाला इतना मैं ज्यादा बता दिया आपको, इतना होता है। इतना वाला भाग कौन सा होता है? सीकम वाला भाग होता है। और आपके ये सीकम वाले भाग से आपकी छोटी आंत जुड़ी हुई, इसमें देखो छोटी आंत इस प्रकार से संरचना है ना, इस प्रकार से छोटी आंत की संरचना मिली हुई रहती है इसमें, इस प्रकार से। समझ में आ गई बात है? पूरा खाद्यान्न भंडार बना दिया मैंने तो यार। हाँ, क्या लिखा है? समीक्षा सिंह, एग्जाम में जीके के क्वेश्चन आते हैं, जीके के आते हैं, बिल्कुल आते हैं, कौन बोल रहा है नहीं आते? है ना? तो आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से, अब आप बिल्कुल भी समझ चुके होंगे। और इसी मल वाले भाग से आपका मल त्याग होता है प्यारे बच्चों, इससे, है ना, इस वाले भाग से ही आपका मल त्याग होता है। समझ गए मेरी बात? समझ गए लाला? समझ गए होते एक बार फटाफट से थम्स अप सेंड करोगे, थम्स अप सेंड करोगे मेरे भाई, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। यहाँ पे ये होता है आपका मल द्वार, यहाँ पे होता है आपका मल द्वार। अब इतनी बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो वैसे, बिल्कुल मेरे, बहुत अच्छी, बहुत गजब तरीके से। चलो, समझ में आ गई बात इतनी? जठरस का भी, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। रुधिर है, रुधिर क्या है? मांसपेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, वसंती तापक्रम है, या फिर एपिथीलियम ऊतक है? फटाफट से बताओ, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे, फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ब्लड मतलब रुधिर जो है वो क्या है? रुधिर जो है वो क्या है प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। पहली बात तो इसमें भाई साहब ने गलती कर दी है। इंग्लिश की क्लास 9:30 होगी आज, है ना? इसमें गलती कर दी है। रुधिर क्या है प्यारे बच्चों? एक रुधिर एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। चलो आगे आगे देखो। यकृत, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया है, रक्त का शुद्धिकरण है, श्वसन यंत्र रखना है, या फिर रक्त दाब नियंत्रित करना है? यकृत यानी लीवर जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसका काम क्या है? यकृत जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसका काम क्या है पर बच्चों? यकृत क्या करती है पर बच्चों? आपके पाचन क्रिया में हेल्प करती है। क्या करती है? पाचन क्रिया में हेल्प करती है। बिल्कुल, यहाँ पे जिस भी बच्चे ने लगाया है बहुत बढ़िया, यहाँ पे गजब तरीके से राइट हो गया। नलिका विहीन ग्रंथियों का श्राव, श्राव कहलाता है, रस कहलाता है, विलयन कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है, हार्मोन कहलाता है? नलिका विहीन ग्रंथियों का श्राव कहलाता है। नलिका विहीन ग्रंथियों का श्राव क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे सर उसे हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? से हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, हार्मोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया मेरे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित, निम्न में से किसमें ऊर्जा को, ऊर्जा की प्रतिशतता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है प्यारे बच्चों? ऊर्जा की प्रतिशतता किसमें होती है सबसे अधिक? सबसे अधिक जो है ऊर्जा की प्रतिशतता किसमें होती है मेरे भाई? बिल्कुल फटाफट से बताओ, फटाफट से सभी बच्चे राइट ऑप्शन बताएंगे मेरे को, क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। किससे हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है? ठीक है, किसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है? किसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है? बहुत बढ़िया। ए होगा? ए नहीं होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे शुक्र, क्या होगा? शुक्रोज होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? लोहा, मैग्नीशियम, क्लोरीन, या फिर कैल्शियम? फटाफट से बताओ। शानदार तरीके से बताएंगे कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक क्या है। प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो सर, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक लोहा होता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक लोहा होता है मेरे भाई। क्या होता है? लोहा होता है। घटक क्या होता है? लोहा होता है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, पैर के तलवे में, पैर के तलवे में मनुष्य शरीर में प्रवेश करने वाला गोल कृमि कौन सा है? पैर के तलवे से प्रवेश करने वाला मनुष्य के शरीर में गोल कृमि कौन सा है, जो पैर के तलवे से प्रवेश करता है? पैर के तलवे से प्रवेश करता है। चूषक कृमि है, जोक है, या फिर पिन कृमि है, या फिर बोलेंगे फीता कृमि है? फिर बच्चा जोक तो चिपक जाती है ना, जोक तो चिपक जाती है ना, बिल्कुल। लेकिन प्यारे बच्चा यहाँ पे फीता कृमि है, और देखो नाम से ही पता लग रहा है चूषक कृमि, ये तो सर चूसता होगा, है ना? जोक, जोक आपको पता है चिपक जाती है सर,
फीता कृमि, फीते को जानते हो, फीते से नाप तोल जैसे लेते हैं हम, है ना, वैसा कृमि होगा सर। लेकिन एक पिन कृमि है, जब पिन चबाते हो तो पिन अंदर जाती है ना, बिल्कुल सर। तो ऐसा एक कृमि है मेरे भाई जिसे पिन कृमि बोलते हैं, और ये प्रकृमि ही जो है मनुष्य के तल से प्रवेश करता है। ये पिन कृमि ही क्या करता है, मनुष्य के तल से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न, पैर के तलवे से मनुष्य शरीर में प्रवेश करने वाला गोल कृमि कौन? आ गया कि दोबारा? यहाँ पे क्या होगा, पिन कृमि इज द करेक्ट, पिन कृमि इज द करेक्ट हो जाए। टेंडा, टेंडोन जोड़ता है क्या, अस्थि को अस्थि से, उपास्थि को अस्थि से, उपास्थि को एक जोड़ एक दूसरे से, या फिर मांसपेशी से अस्थि से? बताओ फटाफट से बताओ। शानदार शानदार, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। क्या जोड़ता है प्यारे बच्चा, वो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करेगा, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करेगा। अब कोई बच्चा ये मेरे को बता सकता है, ये कोई बच्चा बता सकता है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम कौन करेगा? अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम कौन करेगा? अस्थि को, अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करता है? आप बोलेंगे सर उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाला? लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं उसे, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने कि पार्श्व गुहिकाएं किसमें पाई जाती है? पार्श्व गुहिकाएं किसमें पाई जाती है? पार्श्व गुहिकाएं किसमें पाई जाती है? प्रे मस्तिष्क है, मस्तिष्क है, और हृदय है, अनुमस्तिष्क है, और थायराइड है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या लगाओगे? यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या लगाओगे कि पार्श्व गुहिकाएं किस में पाई जाती है? पार्श्व गुहिकाएं प्यारे बच्चों प्रे मस्तिष्क में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्रे मस्तिष्क में पाई जाती है। और यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो गया? बहुत गजब तरीके से राइट हो गया, बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो गया मेरे भाई, बिल्कुल, बहुत गजब बहुत गजब, बहुत गजब तरीके से राइट हो गया। और ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? बिल्कुल राइट 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 हो गया मेरे भाई, जिसने किया है ए ऑप्शन। इसी के साथ ये क्लास हो चुकी है खत्म। जिस भी बच्चे ने आज की इस क्लास में अपना पूरा जो है कितना, 20 ही समझो, ये 22 से डबल हो गए 2 क्वेश्चन, तो 20 में से 20 क्वेश्चन राइट किए हैं, वो बच्चा आगे चलकर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। पर बच्चों एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करता है। और जिस बच्चे ने अभी तक 17 18 यही बैठ रहा हो ना भैया, उसकी तैयारी कमजोर है अभी, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे सबसे सिंपल सबसे आसान प्रश्न थे। आज के जो प्रश्न थे वो सबसे सिंपल सबसे आसान प्रश्न। आज की इस क्लास में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आगे भी सीखते रहेंगे। अब क्लासों का टाइम टेबल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा। बाकी जो भी परिवर्तन होंगे वो तो आपको पता है कि 5:30 बजे आपकी भैया, 5:30 बजे अवतार 2.0 की बात कर रहा हूं मैं, 5:30 बजे आपकी क्या चलती है प्यारे बच्चों? आपकी साइंस की क्लास चलती है। और इसकी कितनी क्लासें होंगी? 15 क्लासें होंगी। 7 बजे मेरे भाई आपकी क्या चलती है? जीके की क्लासें चलती है। की क्लास कितनी होंगी? 15 क्लासें होंगी। और आपकी भैया 9:30 9:30 पे जो क्लासें चलती है वो इंग्लिश की चलेगी। और इंग्लिश की क्लासें कितनी? 15 होंगी टोटल। आपको 15 15 30 और 15 45 क्लासें मिलेंगी मेरे भाई। कितनी मिलेंगी? 45 क्लासें मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी तो 15 से ज्यादा भी हो जाएगी, है ना। इनका इनका 15 से ज्यादा क्या, चार्ज बढ़ा देंगे भाई, है ना, पैसे वैसे तो बिल्कुल। पर बच्चा आज की इस क्लास में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आगे भी कुछ बेहतरीन करने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।